अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मैं भी टीवी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था इल्यूमिनाती और फ्रीमेसनरी क्या है। आज हम जानेंगे इन लोगों की साजिशों के बारे में, ये कैसे मुसलमानों को दीन से दूर कर रहे हैं और पूरी दुनिया का इक़्तिदार अपने हाथ में लेकर सारी दुनिया को अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की मदद से दुनिया में नया मज़हब जो कि दज्जाली होगा कायम करना चाहते हैं। दुनिया की पूरी माशियत अपने हाथ में लेकर आम लोगों को तरसाना चाहते हैं। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये लोग 200 सालों की मुसलसल मेहनत के बाद आज पूरी दुनिया को तकरीबन अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं मौजूदा हालात की वजह यही तंजीम है तो आप दंग रह जाएंगे। यही तंजीम की साजिशें हैं जो आज दुनिया में मआशी बहरान आया है। जैसा कि वर्ल्ड बैंक का क़याम इन्हीं लोगों के हाथ में था। रोथस्चाइल्ड फैमिली ने वर्ल्ड बैंक को कायम किया था। रोथस्चाइल्ड एक इल्यूमिनाती फैमिली है जिसकी 13 ब्लड लाइन्स हैं, यानी नस्लें। वर्ल्ड बैंक के क़याम के बाद लोगों को ये सिस्टम पसंद आया। दुनिया के तमाम हुकूमत से रब्ता करके और दुनिया के तमाम बैंक को अपने कंट्रोल में ले लिया। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक काम कैसे करता है बता दूं। वर्ल्ड बैंक में दुनिया भर के ममालिक अपनी करेंसी चलाने के लिए यहाँ सोना जमा करते। सोना जितना जमा हो उसके हिसाब जितना ही करेंसी अपने मुल्क में छापते थे। कुछ सालों तक तो ये सेफ रहा, लोगों को आसानी हुई, अपना पैसा बैंक में रखना शुरू कर दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लोग सोना जमा करने का निज़ाम ख़त्म कर दिया और फिएट करेंसी का सिस्टम लाया। दोस्तों, फिएट करेंसी उसे कहते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि पैसों के पीछे जो सोना था वही हटा दिया गया। इस तरह आज हर कंट्री अपने मर्जी से नोट छाप रही है, जिसकी वजह से जो अमीर हैं अमीर रह गए और जो गरीब हैं गरीब ही होते जा रहे हैं। आगे चलकर ऐसा वक्त आएगा जो अमीर हैं वो भी गरीब हो जाएंगे। सिर्फ ये एलिट क्लास लोगों के पास ही पैसा होगा जो कि दज्जाली होंगे। फिर इस कोरोना को भी यही लोगों ने फैला दिया ताकि दुनिया की मौशी हालत को और बिगाड़ा जा सके और इंसान से इंसान को दूर किया जा सके, रिश्तों से रिश्तों को दूर किया जा सके, ताकि ये लोग फूट आसानी से डाल सकें और इस बीमारी के डर की वजह से लोग घरों से ना निकले, अपनों से ना मिलें, इबादतें ना करें। इस तरह से मज़हब से भी दूर किया जा सके। ये कोरोना इनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ दज्जाल की आमद के लिए। इसी तरह से ये हर चीज़ पर पाबंदी करके अपना इख्तियार चला रहे हैं और मेडिकल में जो इलाज चल रहा है उसमें भी लाखों रुपए लोग लुटा रहे हैं, फिर भी जान नहीं बच रही और सारा पैसा लोगों के पास से खाली होता जा रहा है, जो कि दज्जाल की आमद के लिए ज़रूरी है। जब दज्जाल आएगा अपने खुदा होने का दावा करेगा और बोलेगा मैं खाना तभी दूंगा जब तुम खुदा मानो। तो इस हालत की वजह से लग रहा है यही हालात की वजह से आगे ऐसा हो सकता है। और ये लोग शैतानी नंबर 666 को मानते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कोरोना में भी 6 अदद हैं और इसे नंबरिंग में कन्वर्ट करने से 666 बनता है, जो कि दज्जाली शैतानी नंबर है। इनका काम करने का तरीक़ा ये है कि ये लोग दुनिया के मशहूर लोगों और सेलिब्रिटीज़ को ख़रीद लेते हैं और फिर इन्हें अपने इशारों पर नचाते हैं और ये सेलिब्रिटीज़ नाम और पैसों के लिए अपना ज़मीर और ईमान बेच देते हैं और इस तरह से दज्जाली ज़ुबान में बात करते हैं, जो कि सिंबलिज़म में होती है। आपने देखा होगा मशहूर सेलिब्रिटीज़ अपनी एक आंख छुपाते हैं। कोई भी फ़ोटोशूट हो या फिल्म का पोस्टर हो उसमें ये अपनी एक आंख छुपाते हैं। और हिंदुस्तान में भी बहुत सारे अदाकार इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान और बहुत सारी अदाकाराएँ भी हैं जो कि इल्यूमिनाती के अंडर कंट्रोल में हैं। जैसा कि सलमान खान अपनी एक आंख छुपाता है बिग बॉस में, और फिर रेडी फिल्म जो आई थी उसमें भी उसने अपनी एक आंख कवर करके 666 का निशान बनाया था। इसी तरह से ये लोग दज्जाली ताकतों के लिए काम करते हैं और ये अपने हाथों से डेविल हॉर्न बनाते हैं जो कि शैतानी सिंबल है।
दोस्तों बहुत सारे सिंबल है, मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया जाएगा। यही सिंबलिज़म नौजवान लड़के उन अदाकारों से सीख कर अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं जो कि जाने अनजाने में दज्जाल की आमद का सबब बनने वाले हैं, और ये लोग इस तरह के सिंबलिज़म यूज़ करके अपने आप को कूल और अच्छा महसूस करते हैं, जो कि गलत है। इल्लुमिनाती दुनिया की सिर्फ 1% आबादी पर मुश्तमिल है, लेकिन फिर भी ये आज पूरी दुनिया में अपना असर और फितना फैलाने में कामयाब हो चुके हैं। इनका और एक एजेंडा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी है। इनका एजेंडा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का क़याम, जो कि एंटी रिलीजन है, यानी इस एजेंडे के तहत दुनिया से तमाम मज़ाहिब का ख़ात्मा करके दज्जाली मज़हब लाना है, जो कि न्यू एज है। ये लोग खुदा और मज़हब के अक़ीदे को इंसान की बनाई चीज़ समझते हैं। ये तंजीम दुनिया से तमाम मज़ाहिब और खुदा के यकीन को ख़त्म करना चाहती है, इसीलिए ये सेकुलरिज़म, लिबरलिज़म को आम करते हैं, जिसका मकसद लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मज़हब से दूर करना है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इनका और एक मकसद दुनिया की आबादी कम करना है, जिससे लोगों को आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा। आबादी कम करने के लिए ये लोग हर किस्म की बुराई माशरे में फैला चुके हैं, जैसा कि मंशियात का फ़रोग़, शराब नोशी और बेहयाई, पोर्नोग्राफी के ज़रिए इंसान को, और बेहुदा गाने, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए इंसान और ख़ास कर मुसलमानों को गुमराह करके अपने इस मकसद में कामयाब होना चाहते हैं। डॉलर पर बना ये पिरामिड और उस पर एक आँख बनी हुई है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये पिरामिड अहराम मिस्र कहलाता है। मिस्र में ये पिरामिड वाक़ हैं, जो कि मिस्री तहज़ीब का एक हिस्सा है। अहराम मिस्र इनका हथियार है। ये पिरामिड मिस्र में मौजूद है। ये लोग इसीलिए इसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि काले जादू की शुरुआत यहीं से हुई थी। इल्लुमिनाती और फ्रीमेसनरी वैसे तो तमाम मज़ाहिब के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इनके सबसे बड़े दुश्मन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी हैं। ये लोग इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने, जलील करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। गानों, फिल्मों के ज़रिए इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चलाना और कुछ गुमराह सेलिब्रिटीज़ और सिंगर्स इनकी राह हमवार कर रहे हैं। गानों में मुस्लिम सिंगर शिरकिया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और फिल्मों में मुस्लिम बादशाहों का किरदार गलत तरीक़े से फिल्माते हैं, ताकि जो नौजवान तारीख़ नहीं पढ़ते इसे ही सच समझ बैठते हैं। मौजूदा दौर में हम मुकम्मल तौर पर उनके गलत इरादे का शिकार हो चुके हैं। ज़रूरत इस बात की है, हमें इस्लाम और इस्लामी तालीमात से क़रीब होना चाहिए और तमाम तरह के फ़िल्मी गाने और फिल्मों से, टीवी शोज़ से, ड्रामों से दूर रहना चाहिए और अपने खालिक की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए, तभी इस फितने से बचा जा सकता है। अल्लाह हमें और आपको दज्जाली फितनों से महफूज रखे। अगर आपको इसी टॉपिक के रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप अपना कीमती कमेंट डालें, ताकि अगली वीडियो मैं बना सकूं। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद पास में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं मिलूँगा नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।